ओके, सो एक नए कस्टम कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक मल्टीपल जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं मैनी टू मैनी के केस में, कि भाई हमारे पास कैटेगरीज भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, और हमारे पास एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कैटेगरीज चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या काम करता है, जैसे कि स्किल्स है, स्टूडेंट है, मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, स्किल्स है मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मैनी टू मैनी का केस हमारे पास आता है यहाँ पर हम लोगों को वही कंपोनेंट बनाना है। तो फॉर्म्स के अंदर हम लोग एक नया कंपोनेंट इसमें बनाते हैं, न्यू फाइल हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मैनी टू मैनी सेलेक्टर, राइट। मैनी टू मैनी सेलेक्टर है ये, .tsx फाइल हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मैनी टू मैनी सेलेक्टर, ठीक है। मैनी टू मैनी सेलेक्टर में हमारे पास आएगी प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉप्स, और यहाँ पर है मैनी टू मैनी प्रॉप्स, ठीक है। ये इंटरफेस हम लोग बनाएंगे मैनी टू मैनी प्रॉप्स के नाम से। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी हमारे पास, यहाँ पर बात आती है इंटरफेस मैनी टू मैनी प्रॉप्स। इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हम लोग लेंगे, ये हम लोगों को पता है। अब बात आती है कि एक तो होती है कि हमारे पास सेलेक्टेड है और एक अनसेलेक्टेड है, ठीक है। ये दो हमारे पास एरे बनेंगे और वो भी हमारे पास मॉडल के ही रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक मॉडल बनाते हैं, इंटरफेस मैनी टू मैनी मॉडल, ठीक है। मैनी टू मैनी का मॉडल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। उसमें हमारे पास की होगी इट्स ए नंबर, और एक हमारे पास होगा दैट इज की वैल्यू, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। ये दो चीजें हैं, मैनी टू मैनी मॉडल हो गया हमारे पास, ये नेवर यूज वाला सीन है। ओके, तो अभी हमारे पास एक तो होगी सिलेक्टेड कैटेगरी, जैसे कैटेगरी होती है ना वैसे ही सिलेक्टेड होगा, दैट इज सिलेक्टेड। और ये किस टाइप की होगी, दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का एरे होगा, ठीक है। एक होगी अनसेलेक्टेड, और ये भी कैसी होगी, मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का एक एरे, ठीक है। ये दोनों, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्टेड रख लिया और एक अनसेलेक्टेड रख लिया। अब हमारे पास जो, क्योंकि हम लोग एक सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, राइट, इसमें हम लोग अनसेलेक्टेड कैटेगरीज भेजेंगे, राइट। अनसेलेक्टेड कैटेगरीज होंगी वो सेलेक्ट हम लोग करेंगे, राइट। तो उसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों के पास, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक इवेंट हैंडलिंग करनी है, सेलेक्ट करना है और वो अनसेलेक्टेड कैटेगरीज में डालना है या सिलेक्टेड कैटेगरीज में डालना है, राइट। वो चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। एक हमारे पास है डिस्प्ले, ये हम लोग भूल गए थे। डिस्प्ले इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, की ये कैटेगरी के लिए है, प्रोडक्ट के लिए है, किसके लिए है, राइट। तो ये डिस्प्ले आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो रिटर्न फंक्शन होता है वो हम लोगों को यहाँ पर बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न एंड दिस वन। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक फ्रेगमेंट ऐड कर देते हैं, और उस फ्रेगमेंट के अंदर हम लोगों को क्या ऐड करना है, दैट इज div क्लास नेम इक्वल्स टू m-1। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को लेना है लेबल। लेबल में हमारे पास है सबसे पहले कि हम लोगों को क्या किसके लिए करना है, तो props डॉट डिस्प्ले, जो भी हम लोगों को वहां से आएगा कि भाई ये कैटेगरी के लिए, ये उसके लिए, तो ये उसके लिए हो जाएगा। div क्लास नेम, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं दैट इज दो लिस्ट हमारे पास यहाँ पर बनेंगी, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है। ये ओके, क्लास नेम में बीच में मैंने गैप दे दिया। ये क्लास नेम हम लोग क्लास बनाएंगे इसके लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूएल एक टैग बनेगा, दैट इज द लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी। अब यहाँ पर इसके अंदर हम लोग एक डिवीजन ले लेते हैं, दोनों के बीच में दो बटन हम लोग ऐड करेंगे।
और उसके बाद में हम लोग फिर से क्या ले लेंगे, एक यूएल टैग ले लेंगे ताकि लिस्ट जो है वो दोबारा हम लोग बना सके। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, दूसरे के दो बटन बनेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में एक और बॉक्स बनेगा यहाँ पर। तो ये दोनों, वो पहली जो लिस्ट होगी वो सेलेक्टेड लिस्ट होगी, दूसरा बटन होंगे, और उसके बाद में सॉरी अनसेलेक्टेड लिस्ट होगी पहले। तो हमारे पास जो हम लोगों को करने हैं दैट इज अनसेलेक्टेड। ये सिलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखानी है, राइट, कि भाई हमारे पास अनसेलेक्टेड की लिस्ट है, एक एरे है। तो एरे है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, वन बाय वन ट्रैक करेंगे मैप मेथड के थ्रू, राइट। तो हमारे पास है props डॉट अनसेलेक्टेड डॉट मैप, और इस मैप के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना है, दैट इज कि द फर्स्ट वन इज आइटम, ये ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो आइटम जो है हम लोगों को यहाँ पर li टैग लेना है, राइट। ये हम लोगों ने मैप एक मेथड होता है, ठीक है, इसमें हम लोगों को li टैग लेना है। li में हम लोगों को की ऐड करना ना भूलिएगा, ये याद रखना, क्योंकि स्पेसिफाई करेगा वो एक हर एक li आइटम को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आइटम डॉट id, सॉरी आइटम डॉट क्या लिया था हमने, दैट इज हमारे पास की, राइट। ये उसकी यूनिक हो गई। अब इस पर हम लोगों को ऑन क्लिक भी करना है, तो मैंने लिख दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद में वो आइटम सेलेक्ट होगा वहां पर, राइट। उससे अच्छा है कि उसमें वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोगों को पहले हम लोग दिखा देते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं आइटम डॉट वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगी। अब हमारे पास, क्योंकि इटरेट हो रहा है ये हर एक आइटम, अब हम लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन जनरेट होगा। फंक्शन पर हम लोग ये लैम्डा एक्सप्रेशन लगा देते हैं, और वो एक मेथड में जाना चाहिए, यानी कि सेलेक्टेड, ये एक मेथड हम लोग बनाएंगे और उसमें ये आइटम चला जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया वो आइटम उसमें चला जाएगा। अब ये आइटम, ये जो सेलेक्टेड मेथड है ये हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को अब ये वाला जो सिनेरियो है, जैसे कि यूएल टैग में हम लोगों ने li टैग्स को यूज किया है, ठीक है, एरे के अंदर li टैग्स हैं, वैसे ही हम लोगों को इस यूएल के अंदर भी यही सेम चीज जो है वो करनी है। props डॉट अनसेलेक्टेड की जगह मुझे यहाँ पर सेलेक्टेड यूज करना है, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है अनसेलेक्टेड, राइट, तो यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्टेड यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्टेड, राइट। डॉट मैप ईच इटरेशन जो है आप लोगों की जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं उसी की रहेगी आइटम्स, आइटम डॉट की ऑन क्लिक। यहाँ पर हमारे पास रहेगी अनसेलेक्टेड, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अनसेलेक्टेड। ये दो मेथड हमारे पास बनेंगी कि भाई अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्टेड लिस्ट में से मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ आइटम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर एक दो डिवीजन मेरे पास है, इन दोनों डिवीजन्स में मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बटन यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा बटन, और जो टाइप है वो हम लोग बटन ही रख लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू बटन। और यहाँ पर ऑन क्लिक जब मैं इस पर करूं तो यहाँ पर मेरे पास हो जानी चाहिए, यहाँ पर द फर्स्ट वन इज सेलेक्ट ऑल, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ये मेथड मेरे पास रहेगा सेलेक्ट ऑल का, ये सारे के सारे आइटम मुझे सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर एक और बटन हम लोग बना लेते हैं अनसेलेक्ट ऑल या डीसेलेक्ट ऑल, ठीक है, ये हम लोग बना देते हैं। और यहाँ पर है एक और मेथड हम लोग बना देते हैं डीसेलेक्ट ऑल, सारे के सारे अनसेलेक्टेड को मुझे डीसेलेक्ट करना है। सो फाइनली हमारे पास ये जो है काम करेगा। अभी हम लोग ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को फंक्शन बनाना है फंक्शन सेलेक्टेड, और इसमें हमारे पास आएगा एक आइटम, और वो किस टाइप का होगा, दैट इज हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो आइटम होगा वो मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का होगा, और इसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्टेड का। इसी टाइप से हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का भी करना है। सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट
यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट ऑल का हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल का मतलब हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों को सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं, तो हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। और जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारे पास डी सेलेक्ट ऑल के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अनसेलेक्टेड का आएगा, तो अनसेलेक्टेड के लिए हम लोग ये ही जस्ट कॉपी कर लेते हैं। आ रहा हमारे पास आइटम ही है, तो हम लोग ये जो है अनसेलेक्टेड वाला जो है यहाँ से जस्ट कॉपी और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देते हैं, आइटम मैनी टू मैनी मॉडल। अब उसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट में हम लोग आइटम डालेंगे, यानी कि हमारे पास जो अनसेलेक्टेड लिस्ट होगी फर्स्ट टाइम, ये हमारे पास फुल्ली लोडेड आएगी जब हम लोग क्रिएट करेंगे कोई भी चीज, राइट, है ना। क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये लोडेड मिलेगी अनसेलेक्टेड लिस्ट। तो भाई अनसेलेक्टेड लिस्ट तो ये वाली है, अनसेलेक्टेड लिस्ट डॉट मैप, इसमें से हम लोग आइटम को किसमें से शिफ्ट करेंगे, सेलेक्टेड लिस्ट में से शिफ्ट करेंगे, राइट। तो जो सेलेक्ट करेंगे वहां पर हमारे पास क्या चलेगा, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्टेंट सेलेक्टेड आइटम। ये सेलेक्टेड आइटम जो है हमारे पास क्या रहेगा, सेलेक्टेड आइटम जो है वो एक टाइप ऑफ एरे रहेगा, सेलेक्टेड आइटम्स लिख देते हैं इसको। इसमें हमारे पास एक एरे रहेगा, इसमें पहले से जो आइटम है कौन सी वाली लिस्ट में, दैट इज सेलेक्टेड लिस्ट में हमारे पास जो आइटम्स हैं, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, प्रॉप्स, ये 3 डॉट का यूज है, सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास किसमें, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सी लिस्ट के आ जाएंगे, दैट इज सेलेक्टेड लिस्ट के। तो जो सेलेक्टेड लिस्ट है वो सारे आइटम आ गए, और ये आइटम और साथ में इसमें अपेंड कर दो दिस वन आइटम, तो ये आइटम इसमें अपेंड हो जाएगा, राइट। अब ये सिलेक्टेड आइटम हमारे पास आ गए। अब द नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट अनसेलेक्टेड जो है, अनसेलेक्टेड जो सिलेक्टेड आइटम्स तो ये हो गए, और अनसेलेक्टेड आइटम्स कौन से होंगे, अनसेलेक्टेड आइटम्स में मतलब एक आइटम यहाँ से माइनस हुआ है, कौन सी लिस्ट में से, आपकी अनसेलेक्टेड लिस्ट में से, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट अनसेलेक्टेड लिस्ट डॉट फिल्टर, एक सॉरी यहाँ पर हम लोगों को फिल्टर करना है, और कौन फिल्टर का मतलब है कि जो वैल्यू हमारे पास आइटम में आई है वो उसके अलावा हमारे पास अनसेलेक्टेड आइटम में रह जाए, राइट। तो जो वैल्यू जो है इट्स टाइम्स टू वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, इस आइटम के इक्वल नहीं होनी चाहिए बस, राइट। तो हमारे पास जो बचा रह गया वो बचा रह गया अनसेलेक्टेड आइटम में। अब हमारे पास दैट इज एक मेथड, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को ये जो है पेरेंट कंपोनेंट में भी मूव करना पड़ेगा, राइट। पेरेंट कंपोनेंट में मूव करना है, दैट इज कि हम लोगों को यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, एक मेथड ऐड करना पड़ेगा, राइट। मेथड ऐड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन, एक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा जो यहाँ पर है, राइट, ऑन चेंज। भाई अगर मैंने कुछ भी किया है तो यहाँ पर ये ऑन चेंज मेथड होगा, इसमें 2 आइटम हमारे पास होंगे, एक तो सिलेक्टेड होगा कि सिलेक्टेड में क्या बचा, एरे बचेगा किस टाइप का, मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का, मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का एक एरे बचेगा, ठीक है। और एक बचेगा हमारे पास अनसेलेक्टेड टाइप का, राइट। अनसेलेक्ट एक तो होगा सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड आइटम्स, सेलेक्टेड ये हो गए हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स, ये कर लेते हैं, ठीक है। और एक हो गया अनसिलेक्टेड आइटम्स, और ये किस टाइप के रहेंगे हमारे पास, यही मैनी टू मैनी मॉडल टाइप के, मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का एरे, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा ये, इट्स रिटर्न टू वॉइड, गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पर जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स और अनसिलेक्टेड आइटम्स रहेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर ये मेथड कॉल करना है ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टीज से सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, ऑन चेंज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स
और कॉमा अनसेलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में अपडेट कर देगा जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ चेंज किया कि इसमें से कोई भी चेंज हो जाए तो हमारे पास ये इवेंट जो है वो कॉल हो जाए, और इस इवेंट में हमारे पास क्या चला जाएगा, दैट इज सेलेक्टेड आइटम और अनसेलेक्टेड आइटम्स। राइट, अब यही हम लोगों को सिलेक्ट ऑल में भी करना है और डीसेलेक्ट ऑल में भी करना है और अनसेलेक्टेड में से भी करना है। अनसेलेक्टेड में से जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन रहेगा यहाँ पर ही सेम। अब मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास सेलेक्ट लिस्ट में से जो सिलेक्टेड आइटम है वो अनसेलेक्टेड आइटम्स जो हैं वो कौन से रहेंगे, क्योंकि मैं राइट वाली जो लिस्ट है दैट इज मेरी सिलेक्टेड लिस्ट है वो, तो यहाँ पर मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें से आइटम जो है वो कम हो जाएगा। कौन सी वाली लिस्ट में से, सिलेक्टेड लिस्ट में से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेलेक्टेड। जो मेरे पास सेलेक्टेड जो लिस्ट है दैट इज ये सेलेक्टेड है मेरे पास, ये इसमें से मेरे पास एक आइटम जो है वो कम हो जाएगा, डॉट फिल्टर दिस वन एल वैल्यू, और किस में ऐड हो जाएगा, अनसेलेक्टेड आइटम्स में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनसेलेक्टेड कर देता हूं और ये सेलेक्टेड आइटम, ये अनसेलेक्टेड आइटम्स है और ये सेलेक्टेड आइटम्स है। अनसेलेक्टेड में से एक आइटम हम लोगों को जोड़ना है। राइट, जब मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, डीसेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, तो जो अनसेलेक्टेड आइटम्स हैं उसमें एक आइटम जो है पहले से जुड़ जाएगा, तो प्रॉप्स डॉट अनसेलेक्टेड लिखना पड़ेगा, उसमें से ये आइटम जो है जुड़ जाएगा आइटम। ठीक है, अब हमारे पास जो सेलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, उसमें से फिल्टर हो जाएगा ये आइटम। ठीक है, अब ऑन चेंज हमारे पास क्या होगा, जो सेलेक्टेड कौन से और अनसेलेक्टेड कौन से है, तो ये सेलेक्टेड आइटम्स हमारे पास ये रहेंगे। राइट, क्योंकि उसी में से फिल्टर हुआ, और ये अनसेलेक्टेड आइटम्स रहेंगे हमारे पास दिस वन। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूं। अब हमारे सेलेक्टेड ऑल में और डिसेलेक्टेड ऑल में क्या बचा, सेलेक्टेड ऑल में मतलब सारे राइट हैंड साइड में आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास जो सेलेक्टेड लिस्ट होगी, जैसे कि कॉन्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्टेड। ठीक है, एक टाइप का एरे ही रहेगा, और इस एरे में हमारे पास क्या जाएगी, दैट इज कि जो हमारे पास सिलेक्टेड में जो है, राइट, वो तो हमारे पास रहेगा ही, तो डॉट 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 सॉरी डॉट 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 प्रॉप्स डॉट सेलेक्टेड, ये तो रहेगा ही, साथ में कौन से आइटम प्रॉप्स हो जाएंगे, सारे के सारे प्रॉप्स डॉट अनसेलेक्टेड जो आइटम्स हैं वो भी प्रॉप्स हो जाएंगे। और अब ये जो कॉन्स्ट अनसेलेक्टेड जो है वो क्या रहेगी हमारे पास, अनसेलेक्टेड जो है हमारे पास रहेगी, इट्स अ टाइप ऑफ अनसेलेक्टेड जो है वो हमारे पास है, दैट इज मैनी टू मैनी मॉडल टाइप का एक एरे है और वो खाली हो जाएगा। राइट, अब हमारे पास है प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज सॉरी प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज मेथड, इसमें हमारे पास आ जाएंगे सेलेक्टेड जो हमारे पास है, कोमा अनसेलेक्टेड। राइट, अब सेम हम लोगों को यहाँ पर करना है, यहाँ पर डीसेलेक्ट ऑल का है, डीसेलेक्ट ऑल में सेलेक्टेड जो है वो सारी की सारी खाली हो जाएगी, तो इट्स अ टाइप ऑफ दिस वन, ये हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, तो सेलेक्टेड तो हमारी खाली हो ही गई। राइट, और ये जो है हम लोग इसमें कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या आ जाए, अनसेलेक्टेड लिस्ट जो है उसमें हमारे पास आइटम आ जाएंगे। राइट, तो पहले से जो अनसेलेक्टेड में है एक तो वो आ जाएंगे प्रॉप्स डॉट अनसेलेक्टेड, यहाँ पर होगा प्रॉप्स डॉट अनसेलेक्टेड और यहाँ पर हो जाएगा प्रॉप्स डॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये डी सिलेक्ट ऑल का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो लिस्ट है वो रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं, और ये जो है हम लोगों ने इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है, इसको हम लोगों को यूज करना है, कहीं पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कंपोनेंट है।